कहानी शुरू होती है आदि देव वर्मा से, जो एक बेहद अमीर और ताकतवर डायमंड व्यापारी है। वो अपने बेटे के साथ शानदार जिंदगी जीता है, लेकिन अचानक आदि को अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। ये सपने सिर्फ सपने नहीं, बल्कि किसी पुराने जन्म की यादें हैं। इन यादों में वो खुद को एक महान योद्धा और राजा विजेंद्र वृषभ के रूप में देखता है। लेकिन सबसे अजीब बात, उसका अपना बेटा जिससे उसे बहुत प्यार है, उसके प्रति उसके मन में अचानक गुस्सा और नफरत के भाव भी आने लगते हैं। आदि को समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। एक पिता अपने बेटे से प्यार करता है, फिर अचानक उसके मन में यह डर और गुस्सा क्यों आ रहा है। जब ये सपने बहुत बढ़ जाते हैं तो आदि एक मनोचिकित्सक के पास जाता है। वहां उसे पता चलता है कि यह कोई मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि पिछले जन्म की अधूरी कहानी है जो उसे परेशान कर रही है। अब कहानी हमें सदियों पीछे ले जाती है, एक शक्तिशाली राज्य में। वहां राजा विजेंद्र वृषभ राज करते हैं, एक महान योद्धा, न्यायप्रिय शासक और अपनी प्रजा का रक्षक। मोहनलाल का यह किरदार बिल्कुल शाही और दमदार है। वो एक ऐसे राजा हैं जो अपनी प्रजा की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। विजेंद्र की पत्नी यशोदा बेहद खूबसूरत और बुद्धिमान है। उनका एक बेटा भी है जिसे वो बहुत प्यार करते हैं। राजा का सपना है कि उनका बेटा एक महान योद्धा बने और उनकी विरासत को आगे बढ़ाए। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। राजा विजेंद्र बहुत सख्त पिता हैं। वो अपने बेटे को इतना कठोर प्रशिक्षण देते हैं कि बेटे के मन में पिता के लिए प्यार की जगह डर और नफरत भर जाती है। राजा को लगता है कि वो अपने बेटे को मजबूत बना रहे हैं, लेकिन असल में वो उसे अपने से दूर कर रहे हैं। इसी बीच राज्य में एक बड़ा संकट आता है। दुश्मन सेनाएं हमला करती हैं और राज्य में खतरा मंडराने लगता है। यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। राजा के अपने करीबी लोग, जिन्हें वो अपना मानते थे, वही उनके साथ विश्वासघात करते हैं। इस धोखे में राजा का अपना बेटा भी शामिल हो जाता है। बेटा, जो पिता की सख्ती और उपेक्षा से तंग आ चुका है, दुश्मनों के साथ मिल जाता है। एक भयानक युद्ध होता है। राजा विजेंद्र अकेले पड़ जाते हैं। उन्हें अपने ही बेटे के हाथों विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। उस खूनी लड़ाई में राजा को मार दिया जाता है। लेकिन मरते वक्त राजा अपने बेटे को श्राप देते हैं। वो कहते हैं, तुमने अपने पिता को धोखा दिया है। अब हर जन्म में तुम मेरे बेटे बनोगे और हर जन्म में मैं तुम्हारे लिए पीड़ा बनूंगा। ये कर्म का चक्र है जो चलता रहेगा। ये श्राप, ये अधूरा बदला, ये दर्द, यही आज के समय में आदिदेव वर्मा और उसके बेटे के बीच दिखाई दे रहा है। अब वापस आते हैं वर्तमान में। जब आदि को अपने पिछले जन्म की सच्चाई पता चलती है तो वो पूरी तरह से हिल जाता है। उसे समझ आता है कि उसके बेटे के प्रति जो अजीब भावनाएं आ रही हैं, वो उस पुराने श्राप की वजह से हैं। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, क्या आदि अपने पिछले जन्म के गुस्से को इस जन्म में अपने बेटे पर निकालेगा, या फिर वो इस कर्म के चक्र को तोड़ देगा? फिल्म में दिखाया जाता है कि आदि का बेटा बिल्कुल बेगुनाह है। उसने कोई गलती नहीं की। वो तो अपने पिता से प्यार भी करता है, लेकिन पुराने जन्म का कर्म उन दोनों के बीच दीवार बन गया है। इसी बीच कुछ लोग आदि की कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। व्यापार में दुश्मन, पैसों के लालची लोग सब आदि को तबाह करने की योजना बनाते हैं। आदि को समझ आता है कि अगर उसने अपने अंदर के गुस्से और नफरत को नियंत्रित नहीं किया तो वो न सिर्फ अपने बेटे को खो देगा, बल्कि अपनी पूरी दुनिया बर्बाद कर देगा। फिल्म का सबसे इमोशनल सीन तब आता है जब आदि अपने बेटे से बात करता है। वो उसे पूरी सच्चाई बताता है, कैसे पिछले जन्म में उनके बीच क्या हुआ था। बेटा पहले तो विश्वास नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे उसे भी कुछ यादें आनी शुरू हो जाती हैं। उसे याद आता है कि उसने गलत किया था, अपने पिता को धोखा दिया था। दोनों में एक गहरी बातचीत होती है। बेटा माफी मांगता है उस जन्म की गलती के लिए, और आदि, जो पिछले जन्म में विजेंद्र था, वो माफ कर देता है। लेकिन इतनी आसानी से कहानी खत्म नहीं होती। जो लोग आदि को बर्बाद करना चाहते थे, वो हमला कर देते हैं। आदि और उसका बेटा साथ में मिलकर दुश्मनों से लड़ते हैं। यहाँ फिल्म के एक्शन सीन्स बहुत धमाकेदार हैं। मोहनलाल की तलवारबाजी, घुड़सवारी और मार्शल आर्ट्स, सब कुछ बेहतरीन है। आखिरकार पिता और बेटा मिलकर दुश्मनों को हरा देते हैं। लेकिन असली जीत ये नहीं है। असली जीत ये है कि उन्होंने कर्म के उस श्राप को तोड़ दिया है। पिछले जन्म का बदला, नफरत, सब खत्म हो जाती है। फिल्म का संदेश साफ है, माफी और प्यार से हर श्राप को तोड़ा जा सकता है। पुराने कर्मों का बोझ हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है, लेकिन अगर हम उन्हें छोड़ दें तो नई शुरुआत हो सकती है। आदि और उसका बेटा अपने पुरखों के गांव जाते हैं, वहीं जहां कभी राजा विजेंद्र का राज था। वहां वो उस जगह पर जाते हैं जहां राजा की मौत हुई थी। वहां एक पुराना मंदिर है। आदि और उसका बेटा वहां प्रार्थना करते हैं, अपने पूर्वजों को शांति देने के लिए। उस पल फिल्म में एक जादुई दृश्य दिखाया जाता है। राजा विजेंद्र की आत्मा प्रकट होती है। वो अपने बेटे को माफ कर देते हैं और मुस्कुराते हुए विदा लेते हैं। श्राप टूट चुका है, कर्म का चक्र पूरा हो चुका है। फिल्म के आखिरी सीन में आदि और उसका बेटा एक नई शुरुआत करते हैं। अब उनके बीच सिर्फ प्यार है, किसी पुराने दर्द का बोझ नहीं। आखिरी शब्द ये है, कुछ रिश्ते जन्मों जन्म के होते हैं और कुछ रिश्तों को जन्मों जन्म लगता है सही होने में। लेकिन जब माफी और प्यार हो तो हर श्राप टूट जाता है।